मित्रों, सुप्रभात। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए करते हैं आज की बात। दोस्तों, आजकल देश का माहौल खराब है। घबराइए नहीं, माहौल खराब से मेरा मतलब दंगा फसाद से नहीं है, बल्कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो माहौल खराब का मेरा मतलब देश की आर्थिक स्थिति से है। लोग डरे हुए हैं कोरोना और कोरोना जनित देश की आर्थिक हालात से। लोगों की नौकरियां जा रही हैं या खतरे में है। दुकानदार दुकान तक का किराया नहीं दे पा रहे हैं। अच्छे समय में अपने इनकम के हिसाब से लोगों ने लोन पर घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रखी हैं या दूसरे खर्च बढ़ा रखे हैं। आज तनाव में है, कैसे मेंटेन हो, ईएमआई कैसे भरी जाए। वो तो कुछ समय तक आरबीआई ने ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा दे रखी है, पर चिंता की बात है कि आगे क्या होगा। इकोनॉमी की हालत खराब होने का सीधा मतलब जीडीपी से है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी एक वित्त वर्ष में देश में बनने वाले सामान और दी जाने वाली सेवाओं की कुल बाजार कीमत। इकोनॉमी की सेहत मापने का सबसे लोकप्रिय तरीका है जीडीपी, जिसका इस वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2020 के बीच माइनस में जाने का पूरा अनुमान है, यानी मंदी आना तय है। इसकी सबसे ताजा अनुमान आए हैं अमेरिकी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की S&P की तरफ से। लॉकडाउन के कारण 2 महीने तक ज्यादातर फैक्ट्रियां, दुकानें, ऑफिस बंद रहे हैं। इस बीच न ज्यादा सामान बने न अधिक सेवाएं खरीदी गई। इसलिए यह रेटिंग एजेंसी कह रही है कि इस वित्त वर्ष का जीडीपी पिछले साल से 5% कम रह सकता है। दोस्तों, भारत में क्रिसिल और वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भी यही अनुमान लगाया है, जबकि देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई की इकाई तो कह रही है कि 5 नहीं 6.8% कम हो जाएगा जीडीपी। यह आंकड़ा डरावना है, 4 दशक में सबसे खराब। सरकार तो कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, परंतु धरातल पर स्थिति कुछ अलग ही है। आरबीआई ने खूब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर काम किया है, मगर देश के 90% बैंक अभी भी अपने पुराने रेट पर ही कायम है। पता नहीं उन तक आरबीआई का मैसेज कब तक पहुंचेगा। और दूसरी तरफ बाजार में मांग न होने से व्यवसायी भी लोन लेने के लिए ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। खैर, अर्थशास्त्र पर फिर कई बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था जल्दी पटरी पर आ जाएगी। इसलिए इस समय अभी मैं बात करता हूं कि आम आदमी मतलब हम और आपको मंदी जैसे हालात में क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या गलतियां करने से बचना चाहिए। तो पहली बात करें, बचत की अनदेखी नहीं करनी चाहिए अभी। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आर्थिक मंदी आने का मतलब है कि सैलरी में कटौती और छंटनी की तलवार लटकता हुआ दिखाई पड़ना। लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कि कम चीजों से भी हमारी जिंदगी चल सकती है। मतलब लाइफ के लिए सीमित आवश्यकता है, परंतु लाइफ स्टाइल के लिए ज्यादा। इस सीख को मत भुलाइए। आप सब ने देखा है कि इस बदले हालात में आपका खर्च कितना कम हो गया था। इस पर गौर करिए और इसी के हिसाब से अगले 1 साल तक अपने खर्च की योजना बनाइए। घर में बच्चों को भी दुनिया जहान में क्या हो रहा है समझाइए, बताइए उनको। इससे उनकी बेतुकी मांगों पर रोक लगेगी। दूसरा काम यह करें कि अच्छी जॉब का इंतजार करें, अभी हड़बड़ी ना करें इसमें। एक रिसर्च एजेंसी के आंकड़े के अनुसार लॉकडाउन शुरू होने के बाद 12 करोड़ 20 लाख रोजगार बाजार से बाहर हुए हैं। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए कई ढील दी है। इसलिए मई में इनमें से 2 करोड़ लोग वापस नौकरी पर लौट आए हैं। हो सकता है कि इस मामले में स्थिति और भी सुधरे, लेकिन अर्थव्यवस्था के हालात अभी लंबे समय तक ऐसे ही खराब रहने वाली है। खास तौर पर स्मॉल एंटरप्राइजेस बंद हो सकते हैं, जिनसे देश में 12 करोड़ घरों का खर्च चलता है। एमएसएमई एसोसिएशन कह रही है कि 25-30%
छोटी कंपनियों पर ताला लग सकता है। ऐसे में नई नौकरियां आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए अभी अपनी नौकरियों को बचाइए, सबको बचाना चाहिए और अच्छी जॉब के लिए इंतजार करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूं तो कहूंगा कि मकान बेचना है तो भूल जाइए इस बात को। दोस्तों, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने से लोग जरूरी खर्च पूरा करने के लिए पिछली बचत का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, 2-3 संपत्तियां मेरे पास में, संपत्ति बेचकर काम चला लेंगे। लेकिन देश में 90% अचल संपत्ति जमीन या फ्लैट के रूप में है। मंदी के दौर में इन्हें बेचना आसान नहीं होगा। इस समय संपत्ति की कीमत कम होगी। जो लोग संपत्ति कम दाम पर बेचेंगे उनकी कीमत पर इसे खरीदने वाले को जरूर फायदा होगा। यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा जो नौकरी जाने पर फ्लैट बेचकर गांव जाने की योजना बना रहे होते हैं। अगली बात का ध्यान रखें, इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें। दोस्तों, जब तक कोई बड़ी बीमारी ना हो, ज्यादातर लोग स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस तक नहीं लेते। जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें तो कंपनी की तरफ से मेडिक्लेम पॉलिसी मिल जाती है, पर आज जब बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है तो नौकरी जाने के साथ यह सुविधा भी आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए कंपनी के मेडिक्लेम से अलग अपने और परिवार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। एक गंभीर बीमारी आपकी बरसों की बचत और पूरे फाइनेंशियल प्लान को बिगाड़ सकती है। निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के भारी खर्च की कई लोग शिकायत कर रहे हैं, खासकर दिल्ली जैसे महानगरों में। दूसरी बीमारियों के इलाज का खर्च भी काफी बढ़ गया है, तो इंश्योरेंस आपको इससे बचा सकता है। मेडिक्लेम की तरह आपको टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। अगली बात करें तो कहें, बड़े खर्च के चक्कर में ना पड़े। अगर पुरानी कार पुरानी पड़ गई है और आप उसे बदलने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर न आ जाए, इस तरह के बड़े खर्च करना बेवकूफी ही होगी। तब तक पुरानी कार से ही काम चलाइए। घर में शादी है या घरेलू उड़ानों के बाद अगर आप लॉकडाउन की बोरियत खत्म करने के लिए सैर सपाटे के लिए निकलने की सोच रहे हैं तो इसे भी टाल दीजिए। कम बजट में काम करना अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आप पर बेवजह आर्थिक बोझ बढ़े। अगली बात की बात करें तो प्रॉपर्टी में निवेश करने से अभी बचें। दोस्तों, आर्थिक मंदी के दौर में आपको निवेश के विकल्प चुनते वक्त बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ऐसे वक्त में निवेश कर रहे हो तो सबसे बेहतर माध्यम चुनने के लिए आप किसी निवेश सलाहकार की मदद ले लें, क्योंकि इस वक्त आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी में निवेश से अब मुनाफा कमाने की संभावना काफी घट गई है। इसके साथ ही इस निवेश में बड़ी रकम के शामिल होने की वजह से खरीदार भी बड़े कम मिलते हैं। और सबसे अंतिम बात जो मैं कहूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है कि तनाव में नहीं आए, टेंशन में ना रहें। दोस्तों, आर्थिक संकट के दौर में आमतौर पर लोग जीवन के हर पहलू के बारे में नकारात्मक रूप सोचने लगते हैं, निगेटिविटी में चले जाते हैं। ये समस्या शारीरिक रूप से आपको कमजोर करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी आपको आहत करेगी। अगर आप भी इस वजह से तनाव ले रहे हैं तो इससे आपकी समस्याएं सुलझेगी नहीं, बल्कि आपका पारिवारिक जीवन और भी प्रभावित होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप दोस्तों, परिजनों के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताएं और अपने शौक पर अधिक फोकस करें और टेंशन को खत्म करें, क्योंकि बुरा वक्त है तो वो भी निकल जाएगा, वक्त सारे ही निकल जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों, ये था मेरा सलाह आने वाली मंदी पे आपको सावधान करने का। बताइए कैसा लगा आपको। फिर अगली किसी और पॉइंट के साथ, किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।